Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू? जुमा आ गया, फिर another 2 weeks to go, I think, for Ramzan. I love the dupatta you're wearing. थैंक Lovely. थैंक यू. इतनी जल्दी क्या? टाइम गुजर रहा है, इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा है. मैं अभी ऑफिस में गई थी, मुझे लगा अभी तो मंडे आया था, मैं ऑफिस आई थी और आज देखो फ्राइडे है. इट्स लाइक 2 हफ्ते गुजर गए हैं या 2.5 हफ्ते रमजान के, और पता ही नहीं चल रहा कि टाइम गया किधर है. It is, I think, one of the fastest months रमजान। एक तो क्योंकि काम भी चल रहा होता है ना हमारा फुल स्पीड पे, तो हम्म. इसलिए, और सब कुछ और भी हो रहा होता है। So I guess that's why. मुझे इस साल रमजान ज्यादा तेजी से गुजरता हुआ लग रहा है. मुझे पता ही नहीं चल रहा टाइम जा कहाँ रहा है. राबिया, आप बहुत तेजी से चल रही हैं माशाल्लाह, तो उससे रमजान भी साथ साथ आपके साथ पेस में चल रहा है, इतनी तेजी से। नहीं, मुझे तो लग रहा है मैं स्लो चल रही हूँ, इतनी नहीं तेजी से चल रही, स्लो चल रही हूँ, मैं काफी स्लो चल रही हूँ. You went to the hospital yesterday. I haven't seen the stories yet. You want to tell us something, a little bit हाँ, about it? या वी वेंट टू इंडस हॉस्पिटल. तो सर्फ एक्सेल की कैंपेन है खुशियों का सदका, उन्होंने इंडस हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट किया. और आइडिया ये है कि आप सदका दें, नेकी करें. रमजान का महीना है, उसमें आप पैसों से भी सदका दे सकते हैं और अपनी किसी एक्टिविटी से भी, मतलब कोई एक्शन से भी कर सकते हैं. सो इट डजंट रियली हैव टू बी मॉनेटरी ऑलवेज. लेकिन ऑफ कोर्स इंडस हॉस्पिटल को डोनेट करें तो फायदा होगा. तो बच्चों का जो वार्ड था शाजिया, उधर उन्होंने बच्चों को बुलाया हुआ था और एक्टिविटीज हो रही थी. एक पूरे हफ्ते का ये कैंपेन थी. हम एक दिन गए थे. सो पेंटिंग थी, मास्क थे जो बच्चों के साथ आप बना रहे थे, और हर उम्र का बच्चा था, फ्रॉम आई थिंक 2 साल से लेके 16 साल तक के एज में. आपको हर किस्म, मतलब हर एज का बच्चा मिल जाएगा. कुछ को कैंसर था, कुछ को डायबिटीज या यूरिनरी इन्फेक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स थे, या फिर सर्जरी हुई थी. तो उन्होंने डिवाइड किया हुआ था कैंसर एंड प्रोलॉन्ग डिजीजेस के. मतलब मैं उनसे जब पूछी थी कि अच्छा इस बच्चे को क्या, इस बच्चे को क्या, अगर आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. तो दैट्स हाउ दे डिफाइंड इट. तो व्हेन आई आस्क्ड कि प्रोलॉन्ग डिजीजेस में क्या है, तो उन्होंने बताया कि डायबिटीज है. एंड इतने छोटे छोटे बच्चे थे शाजिया, बट दे वर ऑल स्माइलिंग. एंड एक बच्ची ने तो आके मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे लेके गई कि मुझे मास्क बनाना है. उन्होंने कहा इसने मास्क बना लिया है. मैंने कहा मैं उसको मना तो नहीं कर सकती, उसको दोबारा बना दे कोई बात नहीं. एंड शी वाज सो क्लियर कि मुझे येलो मास्क बनाना है. क्लेवर बच्ची, she was clever, उसको सेकंड राउंड मिल गया। हाँ, मतलब अब मैं कैसे उसको बोलूं कि भाई आप नहीं कर सकती. आई एम नॉट गोना से दैट. हाँ, मौके का फायदा उठाओ, हाथ पकड़ो, ले जाओ वापस। और अच्छे बच्चे थे. अच्छा, और शाजिया दूसरी बात ये थी कि आपको एक और चीज जो मुझे लगी कि इंडस हॉस्पिटल कितने different ethnicities and different groups of financial stability के लोगों को डील करता है या ट्रीट करता है. क्योंकि उसमें कुछ बच्चे थे, एक बच्चा था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो हिंदू बच्चा था. देन एक बच्चा था, उसको सिंधी आती थी, उर्दू नहीं आती थी, तो वो कहीं सिंध के किसी इलाके से आया हुआ था. फिर एक दो बच्चे थे जिन्हें उर्दू आती थी. तो आप ये देखें कि आपको विद इन लाइक एक सैंपल था जो 100 लोगों का, बच्चों का कह लें आप, या बच्चे आ रहे थे जा रहे थे, तो उसी में आपको 3 से 4 वैरायटी ऑफ जो मेरे विच आई केम अक्रॉस. मैं बहुत ज्यादा देर होती या मैं पूरे 100 बच्चों से इंटरेक्ट करती तो मुझे शायद और भी पता चलता. तो आई रियली लाइक दैट कि ये किसी एक जगह फोकस कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है. पिछले साल राबिया, देयर वाज अ चाइल्ड फ्रॉम टर्की आल्सो जो हमें मिला था, या इफ यू रिमेम्बर, जब तो हम आई थिंक इंडस्ट, या गो ऑन। सो आई जस्ट, सो बस वो एक्टिविटी थी, हम कर रहे थे. उर्वा एंड एहसन खान वर देयर, उन्होंने भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया. एंड एक उन्होंने बूथ बनाया था, उसमें तस्वीर लेके फॉरन प्रिंट आउट हो रही थी और बच्चे पकड़ के ले जा रहे थे, कहते मैं तस्वीर लेनी है, तस्वीर लेनी है. उनके लिए इतना फैसिनेटिंग था कि उनकी तस्वीर उनके हाथ में प्रिंट होकर आएगी, तो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं. एंड एक बच्ची थी शाजिया, शी वाज सो क्लियर, उसने कहा मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये बटरफ्लाई चाहिए. मैंने बटरफ्लाई किया तो दूसरे बच्चे ने कहा ये ड्रैगन फ्लाई है. सो इस तरह की चीजें हो रही थी. तो इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और उन्होंने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया हुआ था ताकि बात ज्यादा से ज्यादा फैल सके, इंडस हॉस्पिटल के कॉज को ज्यादा से ज्यादा वो लोग एडवर्टाइज कर सके. तो अगर आपने डोनेट करना है तो आई फील दैट इज वन प्लेस जहां आप बहुत जेन्युइन कॉज पे काम हो रहा है और आप कंफर्टेबली उसको डोनेट कर सकते हैं. और आप जाके देख भी सकते हैं कि आपने जो डोनेशन दिया वो किन फैसिलिटीज में, गो विजिट इंडस हॉस्पिटल एंड यू विल बी रियली इम्प्रेस्ड एट द होल ऑपरेशन. तो बस यही आइडिया था कि सदका दीजिए, चाहे 20 रुपए हो, चाहे 100 रुपए हो, या जाके टाइम स्पेंड कीजिए, वॉलंटियर कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट रमजान का महीना है तो कुछ कीजिए. Great. I think I love the initiative Indus Hospital is taking, क्योंकि एक तो वो काम कर रहे हैं राबिया साइड पे, फिर उनको ये सब मार्केट भी करना होता है, उनको लोगों को, बस उनका फंड रेजिंग विंग अलग चल रहा होता है.
एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल। हम सब ने कहीं ना कहीं इनकी कहानियां सुनी हुई है, वो बाहर भी बहुत फंड रेजिंग कर रहे होते हैं, लेकिन द पीपल बिहाइंड देम आर रियली डेडिकेटेड एंड कमिटेड, एंड अल्लाह मियां उनको और कामयाबी दे और लोगों की बीमारियां और ये मुश्किल वक्त उनके लिए आसान करे थ्रू ऑल द एफर्ट्स दैट आर। ठीक है, ओके, so सो वी we have 4 dramas today. We have 4 rounds today. Okay, very quickly I wanted to tell you, अभी मुझे याद आया, अगर आप लोग फुटबॉल फैंस हैं तो मैं अभी म्यूनिक में होकर आई हूँ, एंड उनका जो FC म्यूनिक जो उनका मेन फुटबॉल टीम है, दैट इज वेरी वेरी फेमस, एंड दे हैव, म्यूनिक इज सिटी ऑफ म्यूजियम्स, दे हैव अ ग्रेट Allianz, उनका एक टूर है विच इज द एंटायर फुटबॉल टीम, जिसमें वो प्लेयर्स के स्टैंड्स का, उनके रूम्स का, हर जगह आपको बुक करना होता है। इफ यू आर अ फुटबॉल फैन, बिकॉज हम जरा नॉन वो लोग कहते हैं ना कि सर स्पोर्ट्स की वो बातें करें, तो मैं बता रही हूँ। द अदर थिंग दैट वाज रियली अमेजिंग वाज कि वहां 1972 में ओलंपिक्स हुए थे, सो दे हैव ऑल द फैसिलिटीज एंड यू कैन हैव अ टूर ओवर देयर आल्सो, यू कैन गो अप टू दिस टावर एंड सी द एंटायर ओलंपिक विलेज, या जो भी उनकी फैसिलिटीज हैं, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। और एक सिटी गाइड होती है, तो आप 3 दिन का ले लें, बिकॉज द ट्रांसपोर्ट इन दैट सिटी इज रियली अमेजिंग। उस पास से आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इफ यू आर अ कार ऑटोमोबाइल फैन, तो वहां BMW का शोरूम है, not just the showroom but also the museum, and the first car that was ever made is over there, which was so interesting. वो इतनी सीट, इतनी तो खैर नहीं थी, इंसान बैठ सकता है उसमें, but it was so interesting. वो आगे से खुलती थी राबिया, so you had to open it, जहाँ engine होता है ना वहां से खुलती थी, then you climb in and then you shut it. It was really interesting. तो वो उन्होंने वहां डिस्प्ले पे रखी हुई थी, and how it had, you know, BMW की गाड़ियां किस तरह, I mean I'm not a car fanatic, मुझे भी मजा आ रहा था देखने में. So there's a lot to do, a lot of history. The city is beautiful. It's very open to all sorts of ethnicities, backgrounds. English, अगर आपको German नहीं भी आती है, okay. उनके local खाने पीने भी बहुत interesting थे, मजे के थे. Halal food भी मिल जाता है जिसको चाहिए होता है. Lovely place to visit, but go in the summer. It was so cold. It was so cold कि मुझे लगे मेरी हड्डियों के अंदर सर्दी आके बैठ गई. लेकिन उसका भी एक अपना मजा होता है, सर्दियों में जो खाना पीना और सब. या तो बस मैंने कहा मैं जल्दी से बता दूं, एंड नाउ वी कैन गो ऑन टू द चले, आपने तो पूरा हमें सोल्ड कर दिया म्यूनिक। चले, कभी किस्मत हुई तो विजिट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो अगर मेरे बन जाओ, तेरे बिन की पहली एपिसोड, एंड मुझे प्यार हुआ था। यू कैन स्टार्ट विद अगर, आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद अगर, लेकिन उनकी जो हुरिया की जो टॉक्सिसिटी है ना, वो अब ऐसी लेवल पे पहुंच गई है कि मुझसे भी देखी नहीं जा रही। लेकिन आई हैव टू से, मुझे समझ नहीं आया उनको वो सीन दिखाने की क्या जरूरत थी जिसमें माहियार भी उनको कहते हैं कि यहीं बैठो घर पे, मुझे नहीं शौक बाहर जाने का, मुझे गोलगप्पे नहीं खाना। वर दे शोइंग कि वो अब तंग आ गया है, ही sick and tired of her? Why did he say that? So, तुम्हारी कंफ्यूजन ये, मेरी कंफ्यूजन ये थी कि बहुत क्लियरली दिखाया कि उसका एजेंडा क्या है पिछली 2 एपिसोड्स में, ठीक है, हुरिया क्या चाह रही है। तो मुझे अजीब सा लगा कि जब वो ये, और वो कितनी रूडली उससे बात कर रही है, उसे कट ऑफ कर रही है, बहुत क्लियरली वो मेहरियार को साइड पे कर देती है, कमरे में भी बाहर में भी, बिकॉज शी इज मूविंग अवे फ्रॉम हिम। तो अब उसका अचानक ये कहना और बड़े प्यार से कहना कि बाहर चलते हैं ना, मूड अच्छा हो जाएगा, गोलगप्पे खा के आते हैं, वो मुझे समझ नहीं आई कि मैं कंफ्यूज थी क्या चाह रही है। ये तो लगा जैसे हुरिया इज ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट, एंड देन यू वुड थिंक कि यार मेहरियार, तुम, वो तुम्हें कह रही है तो तुम चले क्यों नहीं जाते, शी इज मेकिंग एन एफर्ट, तुम सुन लो उसकी बात। तो मुझे समझ नहीं आया कि हुरिया का कैरेक्टर क्या करना चाह रहा है, ये ड्रामे में क्यों दिखाया है। हाँ, मुझे आई थिंक हुरिया का कैरेक्टर सिर्फ बोर हो गया था। हुरिया की कैरेक्टर में इतनी डेप्थ ही नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि वो बस उसका एजेंडा कुछ और है, कहती है कि ठीक है मुझे कोई गोलगप्पे खिलाने ले जाए तो मैं चली जाती हूँ। दिस इज द मैसेज दैट आई गॉट। लेकिन मेहरियार का तो बहुत ऐसा कैरेक्टर था जो कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, तो उसने जितने, एक तो वैसे भी उसके साथ कहीं नहीं जाता, सो दे डोंट रियली हैव अ रिलेशनशिप। उसके चाहे जो भी उसकी फीलिंग्स है, ही फील्स अशेम्ड और ही फील्स एम्बैरेस्ड अबाउट हिज स्टटर, वो कहीं नहीं जाता। तो उनकी रिलेशनशिप वहां से आगे नहीं बढ़ी है, which is already adding to whatever Puriya is feeling. So, but that Chandni visiting their house. एक मिनट, सॉरी, मेहरियार को हम ब्लेम तो नहीं कर सकते, वो कितनी देर वेट करेगा शाजिया। आई मीन वो जिस तरीके से उसकी इज्जत, मतलब उसकी बेइज्जती करती है, इट्स वेरी इंसल्टिंग, जो हमने पिछली बार भी बोला था। सो यू कांट
you can't expect. I actually don't want Mehryar to keep taking this, and she doesn't even consider कि तुम्हारी इतनी बदतमीजी के बावजूद मेहरियार तुम्हारी बच्ची के साथ अच्छा रहता है, तुम्हारी बच्ची के ऊपर गुस्सा नहीं निकालता, उसकी माँ भी और वो भी। एंड ये बहुत बड़ी बात है। और जो भी तुम्हारे घर वालों ने किया वो तुम्हारे घर वालों का, उसका कसूर मेहरियार पे तो नहीं आया उसका। Why does Mehriyar have to pay a price for all of this, you know? तो यू थिंक इट वाज ओके जो उसने कहा कि मैं तो नहीं जा रहा बाहर, घर पे बैठूं? इस उसमें आके अब एक ऐसी स्टेज है कि मुझे लगता है कि ही इज रियली फेड अप, बिकॉज एटीट्यूड देखे ना। अगर तुम्हारे साथ कोई घर वर्क करता रहे तो तुम क्यों एफर्ट करोगी शाजिया, मुझे बताओ। और वो भी वो as चीज as a drama maker I would have liked to see it right then, क्योंकि उनकी एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही थी उस वक्त, हुरिया ने कोई बदतमीजी करी नहीं थी और उसने ठग से जवाब दिया। अगर उनको ये दिखाना था कि मेहरियार तंग आ गए तो वो दिखाते कि वो बदतमीजी करती, कुछ करती और नहीं। फिर जाके वो ठग से जवाब वो देती। शाजिया तो जरूरी देखो नहीं है। वो उसने भेज दिया ना बेटी को और उसको साथ। पहले वो कह रहा था कि नहीं क्यों जा रही हो, बट देन ही वाज ओके, उसने कहा अच्छा ठीक है बेटी को जाना है तो मैं तुम्हें कर देता हूँ, ड्रॉप ड्रॉप किया इसलिए किया बिकॉज वो जाके। सुनती नहीं है ना। यही तो दिखा रहे हैं, यही हम्म, तो उन्होंने दिखाया, वो सुनती नहीं है। वो तो वो उसके जहन में कोई बात आ जाए तो शी जस्ट वांट्स टू डू दैट, और वो मेहरियार को किसी उसमें लाती ही नहीं है। तो वो कब से वो देख रहा था एंड शी इज ऑलवेज आउट, शी ऑलवेज वांट्स टू बी आउट। मेहरियार ऐसा इंसान नहीं है, तो आप थोड़ा उसको भी समझें। हाँ तो उसकी अब ठीक उफ है। हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिखाने की जरूरत थी कि वो कोई बदतमीजी करे। वो अब उस पॉइंट पे उसको लेकर आ गई है कि अगर तुम सही बात भी करोगी ना हुरिया, तो मेहरियार नहीं सुनेगा, बिकॉज उसकी उफ हो गई है। दूसरी बात ये कि मेहरियार वो बंदा है ही नहीं जो इस तरह की चीजें करे। तो अब तुम खुद सोचो, एक इंसान को आप उसकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट जाने के लिए कह रहे हैं, तो वो क्यों करे, वो भी इस एटीट्यूड के साथ। या तो आप उसे प्यार से मोहब्बत से बात कर रही होती तो वो कहता यार मैं, उसको कुछ इंसेंटिव होता, वो भी कुछ सोचता। उसकी बेइज्जती कर हाँ रही है, लिटरली बेइज्जती कर रही है। उस पे आप एक्सपेक्ट आई करेंगे। थिंक सो कि वो आई चला गया था क्योंकि वो पहले भी गया था कपड़े खरीदने के लिए उसके लिए। जब उसने उस वक्त कहा कि मुझे कपड़े नहीं पसंद, ही सेड मैं आपको ले जाता हूँ, और फिर ही टुक हर आउट आल्सो। सो यू आर राइट दैट अब आहिस्ता 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 उसकी बस हो चुकी है और वो कह रहा है कि मैं अब नहीं करूंगा। आई थिंक पहले हुरिया सिर्फ मना करी थी। नाउ हुरिया इज मेकिंग हिम फील you are not somebody I want. Saying no to your husband or a man when he wants to be with you in bed is something very, very, uh, very sensitive. उसके दिल पे जिस तरीके से उसने किया, उसको इस बहुत, तरीके से उसने किया, द वे हाँ, शी डिड इट। द वे या शी डिड इट। वो और उसके बाद भी जो वो चीजें करती रही है, वो मेहरियार को सिर्फ मना नहीं कर रही है, वो मेहरियार को फील करा रही है दैट यू आर नथिंग, एंड ही कैन सी दैट, ही कैन फील दैट। दैट्स व्हाई ही इज रिएक्टिंग लाइक दैट। जब उसने कपड़े लाके दिए थे उस वक्त ही वाज ट्राइंग, उसने एक शिकवा किया था कि वो बहुत नेचुरल था हुरिया का कि मैं नहीं इस तरह के कपड़े पहनती, या ये मुझे क्या घटिया क्वालिटी के लिए है। उसने उसकी जात पे वो नहीं किया था कि तुम एक ऐसी चीज हो जो मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी चॉइस गलत है। अभी वो उसकी जात एज अ पर्सन, उसको शी इज रियली मेकिंग इट फील लाइक आई एम नथिंग। एंड आई थिंक ये बहुत ऐसी फीलिंग होती है आई जिस, थिंक व्हेन शी सेड वीकेंड पे भी ना, शी सेड कि मुझे तो नहीं रहना घर के ऊपर, मुझे तो टाइम नहीं, आप जाके मूवी देख लें कुछ अगर आपको देखना है। तो आई थिंक इट वाज दैट एंड एवरीथिंग एल्स टू। अब ये जो बैक स्टोरी है ना उसकी फर्स्ट वाइफ की, वो कुछ निकलेगी बाहर, व्हिच आई एम होपिंग विल, मे बी दैट्स व्हाट हुरिया नीड्स टू चेंज, मे बी वहां उसको कोई ऐसी बात पता चलेगी। बट अभी तो उसको इतना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले गए हैं कि समझ नहीं आ रहा हाउ वी। मैं तो परेशान हूँ, हुरिया जाएगी कहाँ? अगर मेहरियान ने भी इसको कर दिया तो बहन भाई तो नहीं रखेंगे, तो हुरिया जाएगी कहाँ? सो आई एम मुझे जस्ट, बहुत टेंशन हो रहा है कि जो दिल में उसके दिमाग में है वो बाहर निकलेगा तो हुरिया जाएगी कहाँ, बिकॉज दैट्स जस्ट, और अम्मा को थोड़ा थोड़ा भिनक पड़ गई थी इसकी। या तो दैट इज रियली स्कैरी। अच्छा दूसरा जो दिखा रहे हैं अभी जो चांदनी और इसके जो ऑफसेट हो रहा है, ये भी बहुत, इट्स नॉट अ नाइस थिंग टू सी, आई डोंट वांट टू सी इट, बिकॉज ये फिर बेंच के बीच में फिर दिखा रहे हैं। आज तुम शावेज के घर जाने की बात और बच्ची के साथ वो हाँ यस या। मैं सुबह सोचती हुई आ रही थी कि वो आज ड्रामा करना है, और ये ड्रामे और शादियां, लिटरली मैंने इसी बात का सोचा, मैं तैयार हो रही थी और मैं ये बात सोच रही थी कि मैं क्यों अगेंस्ट हूँ चांदनी के शावेज से शादी करने के लिए, मुझे क्या इशू है। मैं अपने आप को खखोल रही थी एंड आई वाज थिंकिंग कि इसलिए बिकॉज मैं शादी में एज गैप के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो तब होनी चाहिए जब वो अपनी मर्जी से और मोहब्बत या अंडरस्टैंडिंग के लिए हो। इसलिए क्योंकि उसकी
भांजी को माँ मिल जाए should not be the reason that Mahin should get married to somebody who's so much older than her, who has gone through something in his life. वो चांदनी के जो जज्बात हैं और वो जिंदगी को एक्सप्लोर करना चाहती है, शावेज वो नहीं करेगा, उसको तो अपनी माँ, बच्ची के लिए एक माँ चाहिए। तो शावेज के लिए फिर आप ऐसी ही कोई औरत ढूंढ के लाए, मुझे मुझे ये लग रहा था। तो इसलिए आई एम नॉट हैप्पी अगर ड्रामा उस ट्रैक पे जा रहा है। एंड दे कुड हैव इजीली शोन के कुछ और होता है। एंड यार बहुत से बच्चे पल बढ़ भी जाते हैं जिन माँ और बाप के बगैर, तो ये भी दादी है, नानी है, दे कैन डू, यू नो। तो मैं भी चांदनी के हक में नहीं हूँ कि उसकी शादी शावेज से हो। चांदनी को शुरू में जिस तरह दिखाया था ना कि वो बहुत ज्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग थी, वो वापस उस मोड में आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। एंड आई थिंक उसके अंदर ये है बात। अब आगे जाके क्या होता है, चलिए अगर तुम देखो तो वो एक्चुअली अपनी, वो एनी का की रिफ्लेक्शन है। पर तो परताव एक उर्दू में वर्ड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो अपनी बहन का पर तो एक वर्ड होता है, आई कांट रिमेम्बर। तो वो एनी का, वो एनी ही है। शी इज एन अनदर एनी अबाउट टू बी कंप्लीटेड, राइट? बिकॉज वो इतनी इम्प्रेस थी और जिस तरीके से वो चीजें कर भी रही थी, बात वो सब कुछ। अब आपको समझ आ रहा है कि उन्होंने क्यों दिखाया कि वो, बिकॉज आप एक एक्चुअली बैकअप प्यार कर रहे थे एनी का। बट या फिर आप ये दिखाएं कि वाकई शावेज को उससे मोहब्बत हो जाती है, वाकई एनी को, वाकई चांदनी को शावेज से मोहब्बत हो जाती है, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर दिखा दें, फिर आप ये कर दें। बट टू मैरी, I would not want to see that, you know. मुझे तो हुरिया का जो वहां से आएगा ना बीच में से टॉक्सिसिटी, मुझे तो उससे डर लग रहा है। वो कैसे पहुंच गई कि मुझे क्यों नहीं बताया आपने कि तबीयत खराब थी, और उसके थोड़ी बच्चे हैं, वो थोड़ी ख्याल रख सकती जैसे, तो उसकी बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, अब वो जो रिश्ता, हाँ यू वांटेड टू से हाँ, समथिंग। मैं यही बात करी थी कि अम्मा क्यों मना कर रही है। आई वॉज रियली एंग्री एट द मदर। भाई अभी तुम पिछली किस्त में कुछ और कह रही थी, शुरू में कुछ और कह रही थी, अब तुम्हें रिश्ता आया तो तुम क्यों मना कर रही हो? अच्छा देखो, इसका मैंने सोचा, अम्मा जो है ना, अगर कोई बात आपसे सही बात भी करता है ना, लेकिन वो इंसान गलत है जो बात करता है, तो आप, एंड अम्मा हैज ऑल्सो, उनका है ईगो या सब कुछ है, तो वो रिएक्ट करते हैं। और अम्मा के साथ यही हुआ है। आई डोंट थिंक शी वुडंट हैव, लेकिन क्योंकि उनको पता है कि इसकी सास का तो एजेंडा ही कुछ और है, दैट इज व्हाई आई थिंक शी रिएक्टेड। पर शाजिया चांदनी तो पैसे कंट्रीब्यूट करती है, और दूसरी बात ये है कि यार जो भी है, यू हैव लॉस्ट अ डॉटर, यू शुड लर्न फ्रॉम इट, इट शुड नॉट मेक अ डिफरेंस, आई फील। सो आई गेस, बट इट वाज, हाँ, वो उनका ईगो आ रहा है ना बीच में। लेकिन आई वुड हैव लाइक्ड हर टू आस्क चांदी, क्योंकि उसने कहा था ज़ैनब ने कि मैं चांदी से पूछूंगी, लेकिन वो हमें पता नहीं चला। बैराम ने कहा मैं यही करा रहा हूँ शादी, आपको जो करना है कर लें, एंड नोबडी हैज आस्क्ड चांदी येट, सो ये नहीं समझ आया। ठीक है जी। वी मूव ऑन टू मेरे बन जाओ। We move on to Mere Vaja. Oh, you know what? I had forgotten about that video call. उफ अल्लाह। और वो उसको कहता है बाल खोलो, और वो कहता है फिर अपने दोस्त को कि इसकी ये आवाज निकाल दो, मेरी आवाज निकाल दो, मेरी तस्वीर गायब कर दो। एंड कितना वो, I बस was क्या बोलूं। hyperventilating. हाँ, एंड आई एम स्केयर्ड यार कि जो वो वीडियो निकलेगी तो क्या होगा। इट्स गोइंग टू बी सो सैड। बट लुक एट द माँ, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द माँ की, अगर तुमने इस पे बात नहीं करनी इस टॉपिक पे, हाँ अगर। नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे बहुत गुस्सा आया था अम्मा के ऊपर, क्योंकि एटलीस्ट शुक्र उन्होंने समझा दिया बाद में। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तुम राब्ता बंद कर दो, लेकिन शी कुड हैव बीन अ लिटिल मोर या सेंसिटिव अबाउट इट या कंफर्टिंग, क्योंकि उसने बेचारी ने क्या मैसेज भेजा था और उसका क्या जवाब मिला। उसने कहा मैं ये बेच रही हूँ, मुझे बताया मैं किसी तरह घर आ सकती हूँ, उन्होंने ये शुरू कर दिया। सो आई थिंक वो जरा माँ का जो कैरेक्टर है ना, वो जरा आई कैन नॉट रिलेट टू इट। कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जो थोड़ा सा और ग्रे होता या समझ आता, क्योंकि शो बहुत सख्त हो रही है विद हर। और भाई अगर आप अपनी बच्ची को अपने घर पे प्रोटेक्शन देती तो उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और फरदीन की हिम्मत नहीं होती कि वो आता, यू नो। बट आई पैसे भी भिजवा रियली, देती, पैसे भी नहीं भिजवा रही है हाँ ना। एग्जैक्टली। या तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है उसको। बट आई लाइक इट के अजमिया का कैरेक्टर उन्होंने दिखाया, दैट आई एम हैप्पी कि उसने अपनी चीजें बेची, यस। पैसे कराई, शी इज ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट इन द हाउस आल्सो। वो जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है, वो बिल्कुल। और देखो जकी, जकी नहीं उसको जिंदगी की तरफ ला रहा है, मुझे ये चीज अच्छी लग रही है। वो खुद से करने की कोशिश करी कि जिंदा तो मुझे रहना है। तो ये जो एक उसका एटीट्यूड है अपलिफ्टेड, आई लाइक दैट। आई लाइक दैट, एंड आई लाइक कि वो बहन में भी थोड़ा सा चेंज आया है अब देख के कि ये रोटियां भी बना रही है। तो we know where the story is going, but the way they are taking the story because of Azmia's character is a little uplifting, because you can see कि वो एक बेचारी नहीं है,
वो कोशिश कर रही है, जबकि वो बहुत मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में है। सो अच्छा, फिर फरदीन। वो तो पागल हो चुके हैं, वो तो बस रिवेंज लेना चाहते हैं। ही इज, उसकी ईगो ऐसी हर्ट हुई है, ही इज लाइक मैं, और फिर ये कि तुमने इसके लिए मुझे छोड़ दिया, वो समझ रहा है, तो वो तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा उससे। कभी कभी जब लोग इतना गुस्सा करते हैं और इतना रिएक्ट करते हैं, तो दे ऑटोमेटिकली ड्राइव, इट्स लाइक अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है ना, दे ड्राइव पीपल टू दैट, जबकि वो इनिशियली उनका वो प्लान नहीं होता, लेकिन वो नतीजा एंड में वो निकल आता है। तो यहाँ आई थिंक कुछ ऐसा ही होगा। बट आई लाइक द फैक्ट कि उन्होंने सिम निकाली, उसको भी बंद कर दी, थोड़ी इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन यहाँ दिखाई थी कि किस तरह वो फिर नया सिम लेकर आया। बट ही इज गोना बट शायद फाइंड। मुझे लगा इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं, क्यों? कुछ नहीं, क्योंकि फरदीन क्या कर सकता है, फरदीन नहीं करता ऐसा, अनलेस कि वो गन लेके मारने की बात करते, ये इस पे वो कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सिम बंद करने की जरूरत थी, बिकॉज अब तो कोई कांटेक्ट ही नहीं कर पाएगा अजमिया से, माँ से भी नहीं। आई जस्ट लिटिल बिट नॉट श्योर अबाउट दिस लाइन ऑफ। आई थिंक her life is a threat here, and सिर्फ उसकी नहीं, बाकी लोगों की भी। और बहुत वो डेंजरस साइको टाइप हो रहा था, तो बिकॉज अम्मा ने तो कह दिया ना कि कुछ दिन तुम नहीं हमारे साथ राब्ता करो। एंड आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट, बिकॉज उसकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत है। वो चाहे कुछ करे नहीं, गन नहीं लेकर आए, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ही इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, वो पहुंच जाएगा। सो या, ठीक है, चलिए जी, मुझे प्यार हुआ था या तेरे बिन। तेरे बिन। ठीक है, तो मुर्तसिम ने क्यों बोला मीरब को कि जंप, इफ यू वांट मी टू बिलीव यू जंप। You really want me to give you my honest opinion, या मैं उसको थोड़ा सा लेयर्ड करके नहीं, बताऊं आप उसको? पहले ऑनेस्ट बता दें, फिर लेयर्ड बता दें। जितने मुझे लोग नजर आ रहे हैं ना, वो मुर्तसिम वाले पीछे से जो है ना, वो अपनी गन के साथ खड़े हैं यूं करके, ठक 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 करने के लिए। मुझे आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब ये क्या, व्हाट वाज दिस, व्हाट वाज दिस कि तुम छलांग लगा लो नीचे? इट वाज सच अ डेंजरस सीन। इट कुड हैव, एंड दिस इज गिविंग, एक तो नंबर वन, नॉट बिलीविंग योर वाइफ अगेन एंड अगेन। वो आराम से समझा रही है, वो बता रही है आपको, कह रही है, even if you don't believe her, or even if it's taking you time to process it, तो फिर आप कहें कि अच्छा ठीक है, मुझे अभी थोड़े दिन अकेला छोड़ दो, मुझे सोचना है, ठीक है। ये कि तुम यहाँ से छलांग लगा लो अगर तुम्हें दिखाना है मुझे कि तुम सच बोल रही हो कि नहीं, आई डिडंट लाइक दिस प्लॉट ट्विस्ट एट ऑल। आप बता दें व्हाट यू थॉट तो ऑफ इट। तेरे बिन है तो मैं तो अब ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करती हूँ, तो मुझे कुछ वो नहीं था, एंड मैंने इतना सोचा भी नहीं। आई वाज लाइक ओके, हाँ सही है कह रहा है। एंड आई आल्सो फील ओके, बिफोर दैट आई वांट टू से, शाजिया, बहुत से लोगों ने हमें कमेंट्स में लिखा था कि ये ट्रिगर वार्निंग भी हो सकती थी, ये नहीं दिखाना चाहिए था। जिन बिल्कुल। लोगों ने, पीपल हु हैव लॉस्ट पीपल इन सर्टेन, लाइक गलती से किसी का स्लिप हो गया, वो एंड उनको जिंदगी नहीं बचा सके, तो वो ये चीजें थी। और सुसाइडल अगर किसी की थॉट्स हैं तो वो आपने शायद, तो ऐसी दो तीन कमेंट्स है। सो आई डिडंट थिंक ऑफ दीस थिंग। अब जब मैंने पढ़ा तो I मुझे thought of that, it was very scary. या सो आई What फील, if she had jumped, Rabia? What if she had jumped? What if she was mentally imbalanced and she had jumped? सो व्हाट दे वर ट्राइंग टू शो वाज दैट कि मुर्तसिम उसको एक एक्सट्रीम चीज बहुत वो करने की का कहता है, तो मे बी उसको किसी और तरीके से एग्जीक्यूट कर देते, ये वाला नहीं दिखाते। सो बेसिकली उन्होंने दिखाना था कि मुर्तसिम उसको कोई बहुत ही ना एक्सट्रीम चीज की, जो अनथिंकेबल, या जिसमें उसको कोई बहुत अपनी चीज गिव अप करनी पड़ती, वो उसके लिए बोलता। और वो मुझे थोड़ा बहुत समझ भी आती है शादी। आई फील कि मुर्तसिम वाज रियली हर्ट, ही वाज बिट्रेड, एंड ही वांटेड टू शो, ही वांटेड टू सी कि मैं मीरब के लिए क्या हूँ, क्या मीरब मेरे लिए, मैं मीरब के लिए मायने रखता हूँ, कि मीरब मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। क्योंकि वो कितने अरसे से भाग रहा है, उसके पीछे कितना कुछ कर रहा है, और अब ये जो लास्ट रोहेल वाली चीज हुई थी, इट रियली आई थिंक हर्ट हिम एट अ वेरी डीपर लेवल। तो इसलिए इसलिए भी उसने गुस्से में आके उसको ये बोला था, एंड ही स्टॉप्स हर, एंड ही डिडंट रियली मेंट कि वो ऐसे करे। और फिर उसको बोलता है या फिर तुम उसे, और अंदर की बात उसकी देखो आ गई, कि वो कहता है कि या फिर तुम रोहेल से कभी ना मिलने का वादा करो। तो मुझे थोड़ा बहुत समझ भी आती है, बट यस ऑफ कोर्स अगर इसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया जाता तो अच्छा होता, और ये नहीं दिखाते। लेकिन फिर वो Telling someone to harm yourself in order to prove your love or to prove your innocence is a wrong concept. And it is encouraging that in a relationship. For me, अगर आप की बात आपका मियाँ नहीं या आपकी बीवी नहीं उसमें बिलीव कर रही, और आप कहते हैं कि अच्छा मैं क्या करूं, मैं अपने आप को मार दूं, फिर तुम बिलीव कर लोगे, इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एंड ये होता है घरों में, और ये नहीं होना चाहिए। एंड शोइंग इट हियर वाज रॉन्ग। कुछ और भी कह सकता था, which would also have been self harming maybe,
एंड इतने एक्सट्रीम पे किसी को भी पुश करना, किसी भी, अगर आप में ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप में, ये बात जरूर गलत थी जो पहले की मीरब ने उस वक्त नहीं बोला जब रोहेल के घर में थी. That is what I think upset him, and we've discussed that before. उसके दिल को वो जाके लगी है, but इतनी दफा उसने आराम से समझाने की कोशिश करी थी. नहीं बट मीरब मीरब की तो मैं साइड इस चीज में नहीं लूंगी. मीरब ने जो गलती की है वो सुधारने हाँ, करी. की करनी होगी, ठीक है. लेकिन मुर्तसिम का जो ये कहना था ना, आई एम जस्ट सेइंग कि आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट इट वाज एन इम्पल्सिव गुस्से का रिएक्शन ऑफ क्योंकि वो कुछ और भी उसे कहती है ना. वो हाँ, याद आ गया मुझे. क्यों जब वो उसको नीचे, उससे पहले ऊपर आने से पहले वो उसे कहती है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई उसको बात कहती है विच आई थिंक ही वांटेड टू हियर दैट हाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि तुम मेरे बारे में ऐसा ना सोचो, या ये कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं इस रिलेशनशिप का पास रखना चाहती हूँ. वो अपनी बात करती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरे किरदार पे उंगली उठाए या कुछ करे. तो आई थिंक वो भी उसको गुस्सा दिलाता है. फॉर मी दिस सीन वाज अबाउट मुर्तसिम trying to feel that he exists in Meerab's life. He has some position in Meerab's life and he is something to Meerab, and that's why he said it. Of course, he shouldn't have. And knowing the Murtasim we know, I think he would have never asked कि वो उसको अपने आप को हार्म करने के लिए बोलता. तो ये थोड़ा सेंसेशनलाइज करने के लिए किया गया था. बट मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे समझ आ रही है कि मीरब ने कि मुर्तसिम ने क्यों बोला था. बट देन जो मीरब का जवाब था, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? हाँ, मीरब का जवाब तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जान देना तो बड़ा आसान होता है लेकिन ये वादा निभाना तो मुश्किल होता है. तो वादा तो, ये तो आप एक शादी में हैं तो ये तो कमिटमेंट की बात है ना. एंड इफ समबडी डजंट वांट यू, एंड आई अंडरस्टैंड, अगर कोई बिल्कुल शक्की मिजाज का इंसान हो जो कॉन्स्टेंटली आपको मना कर रहा हो, लेकिन यहाँ तो ऑब्वियसली, एंड यू नो कि दैट गाय लाइक्स यू, आपको पता है ना, आपने भी तो कहा था ना उससे कि हया से दूर रहो. तो फिर आप क्यों चाहेंगी कि आप उस इंसान से मिलें जिसको आपके मियाँ को भी पता है, आपको भी पता है कि वो आपको पसंद करता है. सो आई डिडंट सी, आई मीन आई थिंक Murtasim needed that reassurance and she should have given it to him. Also, जब हमने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट लगाई तो शादिया बहुत से कमेंट्स थे, you guys got it wrong, that's why I'm asking you. उसने उसका मुर्तसिम ने हाथ आगे किया था तो मीरब ने हाथ आगे जवाब में दिया था. तो लोग कह रहे थे कि people, she did accept the वादा, उसने वादा कर लिया है. बट मेरा पॉइंट ये था, मैंने जब सोचा इसमें, मैंने कहा उसने हाथ इसलिए रखा था क्योंकि वो गिरने से बचना चाहती थी और फिर उसने हाथ निकाल लिया था. उसने हाथ निकाल लिया था और उसने वो बोल के, वो जो जुमला था वो उसको बोल के धक्का दे के गई थी. तो इफ शी रियली हैड accepted the promise, I don't think there was any need for that sentence, and there was no need for him to push away and then move away. तो मुझे ये समझ नहीं आई, मैं कंफ्यूज हूँ. तो मुझे नहीं लगता कि उसने वादा, मतलब वो अजीब, see that's my issue with the drama. ऐसा मीरब का कैरेक्टर किया, कुछ समझ ही नहीं आती. तो मीरब चाहती क्या है भाई? कंफ्यूज है मीरब. क्या तुमने वादा किया, नहीं किया, तुम गुस्से में चली गई, क्या कर रही हो? मुर्तसिम के साथ साथ हमें भी तुमने कंफ्यूज करके रखा हुआ है. या बिकॉज देखो, इंटेंशंस उसके गलत नहीं होंगे, वो बार बार कह रही होती है कि मेरे कैरेक्टर कुछ कहे कुछ नहीं है, ठीक है, उसके इंटेंशंस गलत नहीं है, लेकिन दैट होल सीन जब वो उसको लेकर जाता है, फिर वो घर में क्यों गई, नहीं जाना चाहिए था ना. अगर आपको कैरेक्टर के ऊपर नहीं, आप जाके उससे मिली है रेस्टोरेंट में और आपने नहीं बताया अपने हस्बैंड को, देन इफ इट्स दैट वे, फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए. हया भी उसकी कजन है, व्हाई आर यू फीलिंग बैड? तो इट डजंट मेक सेंस. एंड उसको भी लगा था कि मुर्तसिम उसको ढील दे रहा है, उसको इशारे कर रहा है हया की तरफ. So that it's not balanced, and I will still get it. चलो ठीक है, मीरब is human, लेकिन यहाँ constantly telling people कि मेरे कैरेक्टर पे आप नहीं वो करें, और फिर ये देखो, आपकी जितनी भी लिबरल सोसाइटी है ना, you will still be a little careful when you are in a relationship with someone. So I don't get, it's not fair. Again, we are saying it, we're going in circles. Meerab ka character, it's been unfair. The script has been unfair. And what did you think of the conversation between Anwar and Meerab? अनवर ने ये बाकी अनवर थॉट कि कुछ गलत हुआ है वहां. अनवर ने और मीरब ने सुना दी, सही सुनाई कि आप कौन है मुझे कुछ भी कहने वाले. सो अनवर परेशान हो रहे हैं मुर्तसिम के लिए, एंड अनवर इज सो ओके. सो व्हाट इज हैपनिंग इज एवरीवन इज ब्लेमिंग हर, एवरीवन इज थिंकिंग ये गई थी, ये रोहित से ही मिलने गई थी. नोबडी इज बिलीविंग हर. एंड जितनी बाकी जो पहले जो भी चीजें हुई थी, दैट इज
forcing them to believe that. अगर मैं भी होती तुम भी होती शायद हम भी यही believe करते. तो अनवर ने भी वही किया. That's what he did. अच्छा, शुरू में what I really liked was that जब मुर्तसिम को गुस्सा चढ़ता है और वो ट्रॉली में अपने कपड़े रखता है और निकलता है, तो वो उसको नहीं वो लेके जाता. वो कहता है क्या, तो वो जब वो कहती है व्हाट अबाउट मी, मेरा क्या होगा, तो उसने कहा वो जो तुम कहती हो ना मेरी मर्जी, तो तुम्हारी मर्जी. आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मुर्तसिम उसको जबरदस्ती लेके जाता है. मुर्तसिम ने उधर छोड़ दिया. मुर्तसिम ने कहा ये तुम्हारा डिसीजन है, आई एम नॉट टेकिंग यू, बिकॉज आई वाज स्केयर्ड कि इसका हाथ पकड़ के बोलेगा मैं भी जा रहा हूँ तुम भी चलो. बट उसने नहीं किया. आई रियली लाइक्ड इट. एंड देन वो उसके पीछे जाती है और फिर वो पूरा बारिश वाला सीन एंड डायलॉग होता है कि बारिश हो रही है और बारिश तब होती है कि मैंने सच बोला है, जब दिल टूटता है तब बारिश होती है. तो एक खूबसूरत डायलॉग तो वहां पे आया हुआ था. हाँ, डायलॉग आया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने चढ़ाई दिया उनको छत के ऊपर, डिस्पाइट दैट डायलॉग. एंड Leaving that one alone. क्या करें, कर लिया डिस्कशन ना. अब मैं तो आगे मूव ऑन कर रही हूँ. माँ बेगम का वो आगे मजे का था, तुम्हारी बीवी इतनी जली कटी बातें क्यों कर रही है. माँ बेगम ना समटाइम्स से दीज लाइंस व्हिच आर सो एप्ट एंड दे लाइक बिल्कुल जाके आपके ना उठा बैठती है. आप कहती है हाँ यार ये हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं इस वक्त ना. भाई उनको बेचारी को कोई बताता ही नहीं है कुछ क्या होता है. वो मीरा और मुर्तसिम जाते हैं, कोई पूरी वाकयात होकर वापस आ जाता है और फिर किसी को नहीं पता होता क्या हुआ, बिकॉज नोबडी इज टेलिंग हर. और सब चुप. तुम तो गए थे तो फौरन कैसे वापस आ गए, तुम तो अभी गए थे, क्या हुआ तुम्हारे ससुराल ने तुम्हारा ख्याल. अच्छा, देन शी इज गोइंग अराउंड आस्किंग कि भाई खाने में क्या चाहिए. अगेन वो बेचारी क्यूरियस तो होंगी माँ बेगम की ये क्या पक रहा है यहाँ. बट नजर उनको सब लगती है. उन्होंने फौरन ऑब्जर्व कर लिया कि सुबह सुबह बताए बगैर उनको तुम आ गए, इसका मतलब है कुछ चक्कर है, कुछ तो दाल में काला है. तो क्या किया है तुमने, किसने क्या किया. ताना उन्होंने दे दिया कि बस हमें बेवकूफ ना बनाना, झूठ ना बोलना कि माँ बन गई हो तुम, बाकी जो भी तुमने करना है. बट एट द सेम टाइम शी वॉन्ट्स मीरब टू मेक एन एफर्ट टुवर्ड्स मुर्तसिम, और उसको बताती हैं कि उसको बिरयानी और खीर पसंद है. सो बट जो भी है ड्रामा ऐसा है कि आप देख रहे हैं एंड इवन विद इट्स ये इतनी रिडिकुलस चीजें हो रही होती हैं तब भी आप ड्रामा देख रहे होते हैं एंड यू आर वेटिंग अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा. आई वॉन्टेड टू, अभी पता नहीं तो मैं एडिट में काट दूंगी या नहीं, लेकिन वो जो सीन था जिसमें मीरा बैठी हुई थी उसी घर में और वो खाना पूरा ठंडा हो गया और वो सोने वाली थी. आई रिमेम्बर फितूर में बिल्कुल ये हुआ था विथ बुखारी कि वो बेचारी बैठी हुई थी और वो फैसल कुरैशी का जो कैरेक्टर था, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, वो फिर बहुत देर से आए थे, वो गए थे आई थिंक हॉस्पिटल गए थे दूसरी वाली को लेकर. एंड शी वाज सिटिंग देयर और सारा खाना उसने शौक से बनाया था. एग्जैक्टली द सेम सीन. मैं तो मैसेज करने वाली थी कि राबिया इसको जो है ना साइड बाय साइड रखो. तो बिल्कुल यही हुआ था. एंड इट्स द सेम हाउस दे वर शूटिंग इन. लेकिन वो 8 घंटे के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगी या आप नहीं कहना चाहेंगी? बस अजीब सा लगता है जब ऐसे जुमले यूज होते हैं. तो मैं कहती हूँ 8 घंटे कौन वेट करता है, कोई 8 घंटे वेट नहीं करेगा, जरूरत भी नहीं है वेट करने की. और अच्छा भला ड्रामा जा रहा है तो ये जब आप सेंटेंस बोल भी रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं डायलॉग, तब नहीं आपको एहसास हो रहा 8 घंटे या फिर किसी 8 ने. घंटे. और उनकी घर में क्या दिन हो रहा होता है, कोई 4 बजे आ रहा होता है सुबह की, कोई तो 3 बजे आ रहा होता है, लेकिन आज पूरा घर उठा हुआ. वो हेल्पर भी उनकी उठी हुई थी, वो वापस भी खाना लगाने में तैयार थी. सो वो थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था कि 8 घंटे का तो मतलब यही है ना कि सुबह के 3-4 बजे होंगे फिर. हाँ बट वो उसकी एग्जैजरेशन है ऑफ कोर्स. इतनी देर हाँ. थोड़ी 10 बज रहे होंगे रात के. दैट्स ऑल. ओके, चलो शैल वी मूव ऑन. यस दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर तेरे दिन. मुझे प्यार हुआ था. प्यार हुआ था. तो आप कितना गुस्सा है माहिर पे, या you're okay with Mahir? You have given up on Mahir? I've given up on Mahir because of that conversation जो उसकी दोस्त के साथ हो रही थी. जब उसकी दोस्त कह रही थी कि भाई छोड़ दो, साद has stood by you, blah 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 everything, और वो फिर डगमगा रही है कि नहीं लेकिन नरीब के साथ. So Mahir is getting very frustrating for me. And आप एक चीज डिसाइड करके उस पर स्टिक करें. कभी मुझे साथ पे गुस्सा आता है, इस दफा मुझे साथ पे गुस्सा नहीं आया बिकॉज मुझे लगता है राबिया साद इज देयर टू फैसिलिटेट व्हाटएवर माहिर. साद ने अपने आप को कहा है आई एम द साइड कैरेक्टर इन दिस होल स्टोरी. माहिर एंड नरीब की कहानी है, मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ माहिर को. लेकिन माहिर इज नॉट एबल टू टेक. वो आगे जाती है, डिसीजन लेती है, फिर पीछे हट जाती है. वो जो पूरी फोन की कॉन्वर्सेशन थी, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? अच्छा, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन बिटवीन अरीब एंड माहिर, आई फेल्ट के
भाई बहुत ज्यादा पीछे पड़ा हुआ है। अगर कोई आपके इतनी पीछे पड़ा है तो इवेंचुअली आप में क्रैक आएगा ही। आई थिंक इट्स नेचुरल। बहुत मुश्किल होता है कि आप अपना ऊपर इतना कंट्रोल कर सके, इतना सब्र कर सके। और अरे अनअपोलोजेटिकली उसके पीछे पड़ा और खुला बोल रहा है कि मैं हूं तुम, मैं तुम्हें पूरा का पूरा इंसान चाहिए होता है मोहब्बत या मौत में भी, और मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आई डू फील, क्योंकि आपने पहले शुरू की कुछ हिस्सों में हमें कंफ्यूज रखा था, लेकिन लास्ट किस में आपने क्लियरली दिखाया कि माहिर इज क्लियर एंड शी इज सेइंग नो। इवन भी वो अभी भी वो सोच रही है, जो तुम फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन कह रही हो शाजिया, वो सोच रही है लेकिन उसने कहा नहीं है, वो जस्टिफाइड है। ये कॉन्वर्सेशन तो मैं भी तुम्हारे साथ या मैं भी अपनी फ्रेंड किसी के साथ कर सकती हूँ ना। हम दिल में कुछ भी सोचें, हम बाहर नहीं हम बोल रहे, हम दोस्तों के साथ तो कुछ भी अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी जजमेंटल सेल्फ दिखा सकते हैं। तो ये हो रहा है, बट उसने एक्शन तो कोई नहीं लिया। बट आई डू सो गिवन कि आपने क्या दिखाया, आई फील शी शुड हैव ब्लॉक्ड द नंबर। शी शुड हैव ब्लॉक्ड अरीब्स नंबर। एंड वो, या ये एक लॉजिकल चीज है, एक वो चीज है जो मुझे लगता है कि मैं महीर से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, स्पेशली जो आपने लास्ट में दिखाया था। अदर देन दैट आई थिंक अरीब लगा हुआ है और वो लगा रहेगा। वो लगा रहेगा, और अरीब का कैरेक्टर वैसा ही दिखाया जैसा शुरू से था। उसको he doesn't understand the no. He didn't understand it with his parents. He doesn't understand it with Mahir. Unfortunately, अब वो आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में तब्दील होगा कि नहीं, I totally agree. She should have blocked his number. लेकिन माहिर को कभी हमने पिछले एपिसोड में हमारी उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी माहिर बहुत को बड़े। लेकर। लेकिन माही ने कभी इस तरह एक पॉइंट ब्लैंक एक्शन नहीं लिया है, कभी भी नहीं लिया है। उसकी अम्मी ने ही वो फैसिलिटेट भी करी थी कि शायद आज तक तो उसकी अपने अब्बा के सामने भी मुंह नहीं खोला था कभी। सो अनफॉर्चुनेटली माही की थोड़ी जर्नियां दिखानी चाहिए। लेकिन अम्मा के सामने खुल गया, अरीब की अम्मा के सामने शी सेड क्वाइट अ बिट देयर। जब वो लेकर गई थी उसको बाहर और चेक दिया था, मैंने कहा ये फाड़ेगी क्या करेगी, उसने फौरन फाड़ दिया था और सुना दी थी उनको काफी कुछ। लेकिन या अंदर जाके देन अगेन वो मुकर गई। डू यू थिंक शी शुड हैव टोल्ड एवरीवन अंदर कि वो क्यों आई थी? बिल्कुल शी शुड है। और मुझे समझ ही नहीं आई, वही तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या चाह रही है माई। इधर तक दोस्त तक की बात का जैसे मैं कह रही हूँ, मैं जस्टिफिकेशन दे रही हूँ, लेकिन वो जो पूरा हुआ कि तुमने सुना कि अरीब की माँ ने तुम्हें क्या क्या बोला है, तुमने अंदर जाके क्यों बोला? तुम अरीब की इज्जत बचाना चाहती हो, तुम खुद इस दरवाजे को खुला रखना चाहती हो? मुझे समझ नहीं आ रही। बिकॉज क्लियरली यू शुड हैव बीन ऑफेंडेड एंड देन फिर अंदर जाके तुम रो रही हो कमरे में जाके, तुमने चीजें तोड़ी है कि भाई वो लोग जस्टिफाइड हैं। तुम देखो तुमने उनका क्या रूप देखा है। तो वो नहीं चाहती बेइज्जती हो, वो नहीं चाहते दे वांट टू गो थ्रू दिस ह्यूमिलिएशन। तो दे आर जस्टिफाइड इन आस्किंग। ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक एक पूरे घर की अदालत लगती है जिसमें साद के अब्बा उसको इस तरीके से लताड़ते इनडायरेक्टली। साद शुड हैव स्पोकन, या वो उसको आराम से पास बैठा के बोलते कि बेटा कौन थी, क्यों आई थी, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। बट उसको गुस्से में ताने देना, वो करना वाज नॉट राइट। आई थिंक मुझे लगा कि माहिर अपने आप को भी बचा रही थी वहां, क्योंकि वो उसकी चॉइस थी, अरीब उसकी चॉइस थी। और उसकी अम्मा ने जितनी गिरी हुई हरकत करी थी, इट इज समथिंग शी ऑल्सो डिडंट वांट टू टेल एनीवन कि देखिए मैंने इस लड़के को चूज किया, उसकी अम्मा ऐसी है। मुझे ये लगा कि मे बी क्योंकि अंदर आके तो उसको बहुत गुस्सा आया था वहां भी उससे, लेकिन वो साथ को बता सकती थी। यहाँ आई एग्री विथ यू, साथ शुड हैव सेड समथिंग, क्योंकि अब्बा टोटली लेट लूज एंड माई की गलती नहीं थी कि उनकी अम्मा आ गई थी वहां। सो दैट वाज रॉन्ग, और साथ के थोड़े से पॉइंट्स वहां घटे। He should have been more. अच्छा, कमिंग टू, मैं अब ये दूसरी बात तो मैंने स्टार्ट की थी, बट जो तुम शुरू में कह रही हो साथ की, आई जस्ट आई एम सॉरी, आई फील दैट साथ, देखो ये ड्रामा क्यों लिखा गया, क्योंकि राइटर से हमारी बात हो चुकी है और राइटर ने क्लियरली बोला है कि मैं एक ऐसा इंसान दिखाना चाहती थी, एक ऐसा पॉजिटिव मेल कैरेक्टर दिखाना चाहती थी जो आपने पहले नहीं देखा है। सो एक पॉजिटिव मेल कैरेक्टर दिखाने और एक पीपल प्लीजर, या एक वो क्या कहते हैं वो कारपेट वाला क्या होता है, वो Doormat. डोरमैट, उसमें फर्क होता है यार। नोबडी वांट्स अ हीरो, नोबडी वांट्स समबडी इन योर लाइफ जो, भाई तुम अपने बाप के सामने अपनी, चलो बाकी चीजों को हटा दो, तुम अपने बाप के सामने अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कह सके कि नहीं ऐसा नहीं था, पहले मुझे पूछते थे माहिर से क्या बात हुई है। मतलब उन्होंने तो माहिर को चांस भी नहीं दिया ना, एंड दे स्टार्टेड ब्लास्टिंग। देन माहिर सेड कि वो माफी मांगने आई थी। तो साद शुड हैव सेड नहीं, मैं पहले बात करूंगा फिर हम देखते हैं कि क्या बात है। एंड इनफ शाजिया, अगर तुम ला के दे रहे हो, अरीब की कॉल्स आ रही हैं उसको, या देन टेक अ डिसीजन। आई जस्ट फील दैट इट्स नॉट गुड फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ एंड इट्स नॉट गुड फॉर माहिर्स मेंटल हेल्थ। I don't want to see such people like that who do not, who, because fine, it is, But is Saad supposed to take a decision or is Mahir supposed to take a they both are decision? supposed to take a decision। उनमें से कोई एक भी ले सकता है, ये फर्ज नहीं है कि साद ही ले या माहिर ले।
बट दोनों ले सकते हैं, दोनों को इंडिविजुअली लेना चाहिए। साथ तो माहिर से कह दिया था कि तुम जो चाहोगी वो होगा, मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन he's waiting कि माहिर will say it to him, but ये तो माहिर नहीं कह रही थी। तो माहिर क्यों बोले, और तुम बिठा के माहिर से क्लियरली बात करो ना, तुम किस तरह, मतलब ये क्यों तुम चलने दे रहे हो? कैरीब की कॉल्स आ रही हैं और तुम उसको बोल रहे हो तुमने रीप से मिलना है तो मैं तुम्हें मिला दूंगा, मैं नहीं, व्हाट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इज तो दिस वो यू? तो फिर पिछले एपिसोड में मुझे तो वो ही बात गलत लगी थी, जो उसने कहा था कि तुम पुरसे के लिए जाना चाह रही हो, दैट आई थॉट वाज टू So what मच। he is doing is that he is in this relationship जहां वो सिर्फ माहिर को खुश करना चाहता है, सिर्फ खुश यस, करना चाहता है। और अभी तक हम देख रहे थे, we were finding it very poetic कि ओ उससे माहिर की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त होते। Now I think he just is hoping, जो एक क्लासिक बिहेवियर होता है कि आप उस शख्स को खुश करते जाएं कि वो आपकी आपकी इस चीज पे आपके साथ अटैच हो जाए, या आपके के ऊपर अपनी नजरें करम कर ले, विच डज नॉट वर्क आउट, यू नो। बहुत से हम ये यूजुअली औरतों की, वेरी गुड पॉइंट राबिया। बिकॉज औरतों राइट, में यही होता है ना, मियाँ आप सिर्फ अच्छे बनते चले जा रहे हैं और आप होप करें कि उसमें उसको शायद आपसे मोहब्बत हो जाए, जो हो जाए, दिखाया नहीं है। या फिर हाँ, वो इतनी ऑब्लाइज्ड हो जाए आपकी अच्छाई के सामने कि वो ना ना कह सके, उसके लिए मुश्किल हो, और यही हो रहा है। she cannot, why can't somebody walk out of a relationship other than that कि वो गलत है या उसका कोई रिलेशनशिप का पास है? अगर दूसरा इंसान इतना अच्छा हो, आज साद एक घटिया इंसान दिखाया होता, मारता उसको ताने, हम वो माहिर क्या, हम भी कहते छोड़ो यार जल्दी जाओ, माहिर के लिए भी वॉक आउट करना कितना आसान होता। तो मुझे लगता है कि इन एन अटेम्प्ट टू शो साद एज अ हीरो who's who can make a sacrifice, who's nice, who's gentle, you have actually turned him into a person जिसको मुझे लगता है कि इश्यूज हैं, he needs to be maybe treated, वो people pleaser है, he doesn't have a spine to me, and he cannot clearly आई see थिंक दिस what he होल wants थिंग to do. हैज रिड्यूस्ड हिज सेल्फ एस्टीम। ये जो पूरा किस्सा इसके साथ हुआ है, इससे इसकी सेल्फ एस्टीम बहुत गिर गई है, बिकॉज ही इज नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड। द अदर थिंग इज कि अब अगर आपको दोस्ती ही दिखानी थी उन दोनों में, और आपको कहना था कि ये टिपिकल मैरिज नहीं है, दिस इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, तो फिर जैसे एक एपिसोड में दिखाया था कि वो बातें कर रहे थे, वो वी वांट टू सी देन द ओल्ड साद एंड माहिर कम बैक, जो गाड़ी में थे, जो तंग कर रहे थे एक दूसरे को। क्योंकि अगर आप इस रिलेशनशिप को लेना चाहोगे, तो फिर यू नीड टू हैव दैट मैच बैक, दैट रिलेशनशिप बैक। वो भी नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रहा है, एंड माहिर बीच में कहीं फंसी हुई है। सो So I feel वो आई थिंक रिलेशनशिप तो दैट्स नहीं आ सकती, वो रिलेशनशिप तो नहीं आ सकती, क्योंकि उस वक्त उस रिलेशनशिप में इन दोनों के पास बैगेज नहीं था, ये दोनों इस सिचुएशन में नहीं थे, गम नहीं था, दे वर लाइट हार्टेड, दे वर एंजॉयिंग इट, दे न्यू ईच अदर, दे वर फ्रेंड्स। अब तो दोनों के ऊपर बहुत बैगेज है, बहुत सी चीजें, तो वो रिलेशनशिप तो नहीं आ सकती। आ सकती है, आई थिंक आ सकती है। नहीं, दे कैन डू इट, बट वो नहीं, उनका रोने धोने से टाइम निकले तो करेंगे ना। नहीं, हर हर बार एक नया चैलेंज आ जा सकता है, आ जाता है, जिसकी वजह से ये नहीं हो सकता इन माय ओपिनियन। लेकिन लेकिन व्हाट इज लैकिंग शाजिया इज दैट फॉर साद to be this guy who can take a decision, who can stand up for himself, who can stand up for Mahir also. And अच्छे होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सेक्रीफाइस कर दें, ये जो हम औरतों में देखते थे ना कि अच्छा होने का मतलब है कि आप सेक्रीफाइस करें, आप कुर्बानी नहीं, बीइंग नाइस, बीइंग गुड इज नॉट डिफाइंड बाय सेक्रीफाइस, इज नॉट डिफाइंड बाय कुर्बानी, it is defined by doing the right thing. And in this situation, what is the right thing? Please tell me. Sacrifice does not make something right. Taking the right decision, it makes something right and makes you the Do the you think Raj should have said कि अच्छा ठीक है, वो तुम्हें कॉल कर रहा है, he wants to be with you, तुम बता दो, मैं तुम्हें डिवोर्स कर दूंगा और तुम उससे शादी कर लो। कॉल Do you करने think की he तो should? बात भी बात में आएगी, चलो वो कॉल कर रहा है तो एक फैक्टर है, बट तुम देख रहे हो कि माहिर खुश नहीं है, तुम माहिर को बिठाओ एंड तुम कॉन्वर्सेशन करो कि माहिर तुम क्या चाहती हो, डू यू नीड सिक्स मंथ्स, डू यू नीड 3 months, बिकॉज दिस क्लियरली कैन नॉट गो ऑन है। ये तो शाजिया बेवकूफी की बात है कि दो इंसान बोले चलो जिंदगी में जैसा चल रहा है हम चलते रहे नहीं, ऐसा नहीं चलते हो रहे। सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यू मेक अ कि आई विल लेट यू गो, बट टेक अ डिसीजन, लेट्स टुगेदर टेक अ डिसीजन। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें रखूं, But अगर I think maybe I mean I totally understand what you're saying and ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैं रियलिटी देख रही हूँ कि माही चाहे हमें जितनी भी इरिटेट करे, उसको तुमने अभी कहा था कि बार बार कुछ ना कुछ हो रहा है which is making her pull back. माहिर मे बी साथ थिंग्स, अभी माहिर हैज टू गो थ्रू दैट जर्नी, उसको
उसको खुद ही उस डिसीजन पे आना है कि उसको क्या करना है। लेकिन देन अगेन आई ऑल्सो फील कितनी बार वो अरीब को मना करेगी, कितनी बार अरीब उसको कॉल करेगा। नंबर ब्लॉक इज वन थिंग शी कुड हैव डन, अगर एक स्टेप माहिर आई लेके करती। अगर माहिर को पता ही नहीं है कि साथ की इंटेंशंस क्या है, अगर माहिर को समझ ही नहीं है कि माहिर के साथ क्या चाहता है, तो माहिर कैसे डिसीजन ले सकती है? देयर इज अ बिग कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द टू ऑफ देम। साथ डज नॉट Yeah. नो व्हाट माहिर वांट्स। साथ को अगर ये पता हो कि माहिर अरीब को गिव अप करने के लिए तैयार है इस रिलेशनशिप के लिए, तो मे बी साथ भी इनिशिएटिव ले, साथ भी कुछ कर ले, साथ थिंग्स के वो भी बस इस मौके में कि कोई बहाना मिले और वो छोड़ के चली जाए। तो देयर इज अ ह्यूज कम्युनिकेशन गैप एंड So आई then Saad needs to tell her now. Saad needs to take that risk and tell her both they that, both need to have a yeah. conversation, but of course अगर वो conversation करेंगे तो ड्रामा नहीं चलेगा। So I just feel they could have shown a better execution, better twist in the story, not this way, because आप साथ को मेरे लिए अब हीरो नहीं बना रहे हैं। मुझे साथ से नीलो है ना, नीलो बताएंगी माहिर को। नीलो तो अपनी शादी की फिक्र में घुली जा रही है। उनको इस जिंदगी में सिर्फ ये मकसद है कि मेरी शादी ना रुके किसी तरीके से, बस वो कहीं से हो जाए कि उसका साया मेरी शादी पे ना पड़ जाए, माहिर का। बट साथ फॉर मी, बिकॉज मुझे इस बात का अफसोस है कि ये इनिशिएटिव बड़ा अच्छा था टू शो अ पर्सन हु इज जेंटल, हु इज सपोर्टिव, हु अंडरस्टैंड्स यू। यहाँ तो बिल्कुल आपने डोर मैट बना दिया है। वो अब्बा के सामने भी चुप करके खड़ा। भाई तुम क्यों नहीं गए उसके साथ, माहिर के साथ, जब अरीब की माँ आई? तुमने माहिर को क्यों नहीं बोला कि माहिर एक डिसीजन लो? तुम दोस्त हो तो एज अ दोस्त भी तुम यही बोलोगे ना। तुम अगर जैसे उसकी दोस्त ने माहिर को बोला ना, तो अगर साथ क्लेम कर रहा है कि वो दोस्त है तो करे। आप सिर्फ दुख में चले गए और आप अपना दुख दे रहे हैं। नहीं भाई, अब ये दुख नहीं हो सकता। डायरी एक हद तो तक हम एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि अब एज यू टॉकिंग आई एम थिंकिंग कि क्या हम आदमियों को केज कर देते हैं इसमें कि उनको दे हैव टू बी द डिसीजन मेकर्स, माहिर क्यों नहीं डिसीजन ले सकती, व्हाई डज ही हैव टू डू इट, व्हाई डजंट माहिर से। लेकिन देन दैट्स नॉट द साद आई सॉ इन द फर्स्ट एपिसोड। द साद आई सॉ इन द फर्स्ट एपिसोड वाज केपेबल ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। फिर आपने उसको सक्सेसिवली मार मार के आप एक इस पॉइंट पे ले आए हैं कि वो डिसीजन नहीं, या वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। क्योंकि पहले तो वो करता था, वो पूछता था तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें, या उसकी सेल्फ स्टीम इतनी गिर चुकी है कि वो नहीं। बट आई टोटली एग्री विथ यू, एंड फ्रॉम अ ड्रामा मेकर्स एंड फ्रॉम अ व्यूअर्स पर्सपेक्टिव वी आर ऑल गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज इवेंचुअली if this will happen, what you are saying is going to happen very late. It should have happened by now. और तीसरी बात ये, आप फिर वही दिखा रहे हैं। अब चाहे आप इसको मर्द औरत के जुमरे में से निकालें कि कोई इंसान चुप रहता है और वो सेक्रीफाइस करता है, जो मुझे कुछ अनकही में भी कंसर्न है, और यहाँ पे भी यही हो रहा है ना। तो इवेंचुअली अगर माहिर माहिर साद के पास आती है तो इसलिए बिकॉज साद वाज sacrificing his life. It's now I'm moving away from being a man or a woman. कोई इंसान, एक इंसान को अपना राइट, अपनी सेल्फ स्टीम और कुर्बानी फजूल में नहीं देनी चाहिए। किस मकसद के लिए दो कुर्बानी तुम? मतलब, और हम क्यों दिखाएं, ये क्यों इनकरेज करें किसी मर्द या औरत में कि आप बर्दाश्त करेंगे, आप गिव अप करते रहेंगे, आप कुर्बानी का बकरा बने रहेंगे तो चीजें इवेंचुअली सही हो जाएंगी? बिकॉज इन रियलिटी चीजें सही नहीं होती हैं। दुनिया बहुत I start hoping कि Mahir is going to turn around. I think Masad is hoping. Yeah. Why is not Saad hoping? Deep down he must be hoping. एंड आई एम नॉट सेइंग साथ के साथ को आप बुरा मर्द बना दी, जो तुमने बोली ना कि हम केज कर रहे हैं मर्दों को कि वो ऐसे हो ऐसे हो डिसीजन ले। नो, आई एम नॉट। डिसीजन लेना हर किसी का हक होता है। एवरीबडी शुड टेक अ डिसीजन व्हेन इट्स रिक्वायर्ड। एंड आई एम नॉट टेलिंग साथ कि वो चीखे एग्रेसिव वो जबरदस्ती करे, हमने तो ये बात नहीं बोली। बट अपने लिए तो स्टैंड ले, जो एक रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट है उसको तो पूरा करे, उसकी जो इज्जत की पास है, या अपने मतलब एक सही तरीके से करे, बिल्कुल ही दुख में ना चला जाए। I totally agree with you. थोड़ी थोड़ी नीलो की रूह आप में आई हुई है आज, और सही आई हुई है। और अगर आप ये एडवाइस, आई थिंक नीलो ये एडवाइस जाके साथ को दे दे, बिकॉज नीलो इज द ओनली वन हु कैन डू इट। लेकिन थोड़ा सा बैलेंस्ड एडवाइस, जिस तरह व्हाट यू गिविंग राइट नाउ, रादर देन कि वो एक रांट के ऊपर एक मेल्टडाउन पे चली जाए, तो शायद साथ के दिमाग में कुछ जाए। एंड आई वुड हैव लाइक टू सी दैट ब्रदर सिस्टर प्रोग्रेशन इन दैट रिलेशनशिप, जहां नीलो जाके उससे कहती कि अब टाइम आ गया है, तुम उसको बता दो what you are feeling, because मुझे लग रहा है एंड में या तो वो डायरी पढ़ेंगी उनकी, या क्योंकि साथ तो अपने मुंह से कुछ फूटने वाले हैं नहीं।
और तो दूसरा मुझे समझ नहीं, समझ माहिर घर में कुछ भी नहीं करती है। दिस इज सो इरिटेटिंग। इफ यू आर अ पर्सन हु इज लिविंग इन, तुमने अपने माँ बाप, तुम देखा है ठीक है, तुम अकलौती अकलौती औलाद थी तुम्हें घर की, लेकिन यार कुछ तो आप उसको करते हुए दिखाएं। ये भी एक नेगेटिव चीज चली जाती है। वी आर वो, नीलो काम कर रही है, अम्मा काम कर रही है, वो बस बैठी रो रही है। तो यू लाइक ये वो बैठी क्या है भाई? सॉरी वी आर बीइंग जजमेंटल सोसाइटी, बट दिस इज हाउ इट इज। आप अच्छा And लगता actually, when you are in that sense of जब आप इतने ज्यादा गम में होते हैं तो कुछ करने से भी आप थोड़े गम से बाहर निकलते हैं डेली लाइफ से। वो तो कुछ कर ही नहीं रही है सिवाय रोने के। So it है। is stressful. And I think I just want to feel for Mahir, and I'm not getting the opportunity to feel for Mahir. There is nothing in the drama that makes me say, oh, कुछ तो Mahir के लिए मैं feel करूं. Yes. वो बालकनी पे खड़ी हुई बाहर देख रही होती है या फिर वो बिस्तर पे बैठी हुई होती हैं, परेशान हो रही होती हैं। So I think that is the execution. That needs and the storytelling जिसमें कुछ आना चाहिए था interesting moment. I would have liked के साथ और माहिर के साथ भी कुछ interesting moments होते जहाँ थोड़ा थोड़ा माहिर सोचती। She would have thought, लेकिन वो नहीं आया, and that's actually because of that the drama is losing grip on me as a viewer. True, true, true. ठीक है जी. So That is all. शाजी, अगर आपने कोई और बात नहीं करनी है तो फिर हम खुदाफिज बोलेंगे। कोई और बात करनी है तो बात कीजिए. I just have to catch up on a lot of Ramzan dramas और कोई बात नहीं करनी मुझे, वो मैं धड़ाधड़ देखूंगी आज एक के बाद एक, and I'm enjoying Fairy Tale a lot. चले, ग्रीन चैनल जो है, आई हर्ड कि वो पहली ईद के पहले दिन लॉन्च हो रहा है इंशाल्लाह। एंड उसके 2 ड्रामों के टीजर हम देख चुके हैं, ट्रेलर देख चुके हैं, इडियट का एंड 101 तलाकें। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग जिंदो रहा है। जिंदो का भी मैं देख चुकी हूँ। या जिंदो भी है वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं, वो मेरे शायद पता नहीं मैं कैसे देखूंगी यार, इट्स टू मच फॉर मी। बट अगेन व्हाट आई लाइक इज कि इतने डिफरेंट जॉनरास को वो उन्होंने 3 ड्रामों की टीजर्स ट्रेलर्स दिए हैं, और तीनों डिफरेंट टाइप के ड्रामे हैं। कास्ट डिफरेंट है, पेयरिंग डिफरेंट है, और बहुत से फेसेस जो हमने नहीं देखे वो देख रहे हैं हम काफी अरसे बाद, या वो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज ड्रामास बाय ग्रीन चैनल। Which was the second drama you mentioned? इडियट आ गया है, जिसमें Idiot तो मैंने देखा था। हाँ, मंशा पाशा एंड अहमद अली अकबर। एंड सेकंड कौन सा था? तो एक तलाक है जाहिद अहमद का। हाँ, मुझे याद There- आया। yeah, and then there's Jindu. Yeah, very interesting actually. Looking forward. Okay. चलिए जी, आज सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज।